बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे आसान और जल्दी सी समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये टेंस जो है इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। तो वो स्टूडेंट्स जिनको टेंस समझ नहीं आते, जिनको फार्मेशन का पता नहीं होता, तो उनके बारे में उनकी आसानी के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल जारी। मतलब कि वो काम जो मौजूदा दौर में किया जा रहा हो और जारी हो। मतलब कि शुरू तो मौजूदा दौर में हुआ हो लेकिन वो जारी है, मुकम्मल नहीं है। मौजूदा दौर में किया जाने वाला काम जो कि जारी है उसको हम फ़ेल हाल जारी कहते हैं। तो आइए इसकी देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होती है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह आता है। तो ये तो थी इसकी पहचान। अब हम देखते हैं इसके रूल्स। व्यूअर्स, अगर आपको रूल्स पता हो और अगर रूल्स के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हो या इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो तो आप इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से समझ सकते हैं और उसके बारे में ट्रांसलेशन जो है जो आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स के रूल्स क्या हैं। सिंपल सेंटेंस, इसमें फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। ये तो था इसका पहला रूल। जो इसका सेकंड रूल है वो देखते हैं। इसमें इज़ एम आर फाइल सब्जेक्ट के बाद बतौर इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ एम आर इस्तेमाल होते हैं। इमदादी फ़ेल जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो भी कहा जाता है जो कि सब्जेक्ट के बाद लगाए जाते हैं। थर्ड जो वन है जो इसका रूल वो है ही शी इट के साथ या किसी वाहिद नॉन के साथ इस इस्तेमाल होता है, जबकि आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। ये तो थे इसका रूल्स जो कि फ़िलहाल जारी के। नेक्स्ट जो है रूल वो ये है कि वी दे यू और जमा सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूवर्स, जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपको कैसी लगी ये पूरा टॉपिक, किस तरह से आपको समझ आया है कि नहीं। और इसके अलावा साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट वीडियो मिलती रहे। तो नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। मनफी फ़िक्रात। फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए इमदादी फ़ेल इज़ एम आर के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ही शी इट के साथ इज़ के बाद नॉट लगाकर फ़िक्रे को मनफी बनाया जाता है। ये तो था नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि मनफी फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए इमदादी फ़ेल जैसा कि इज़ एम आर जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ही शी इट के साथ इज़ के बाद नॉट लगाकर फ़िक्रे को मनफी बनाया जाता है। और इसी तरह से अगर आई भी दे यू हों तो उनके साथ आर का इस्तेमाल दे यू और वही के साथ हम आर का इस्तेमाल लगाएंगे, जबकि आई के साथ हम एम लगाकर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। तो ये तो था मनफी सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। फ़िक्रे को इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि सवालिया फ़िक्रात। फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए इमदादी फ़ेल इज़ एम आर को फ़ाइल सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। मतलब कि अगर सवालिया फ़िक्रा बनाना हो तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, इमदादी फ़ेल है इज़ एम आर, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो वो सवालिया फ़िक्रात बन जाएगा। मतलब कि उसकी जब हम ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश करेंगे तो वो सवालिया फ़िक्रा बेहतर और सही बन जाएगा। इसके अलावा वही बात रिपीट करती हूँ कि जैसे पीछे मैंने कहा था कि ही शी इट के साथ आप इज़ लगाएंगे और आई के साथ आपने एम लगाना है और वी दे यू के साथ आपने आर का इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट है कि डब्ल्यू फैमिली। हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया था प्रेजेंट
इंडेफिनेट टेंस के अंदर भी मैंने कहा था कि डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल होता है। तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। डब्ल्यू फैमिली यूज्ड इन सेंटेंसेस, डब्ल्यू फैमिली का सेंटेंसेस में इस्तेमाल। व्हेन कब, वाई क्यों, वियर कहाँ, व्हाट क्या, हु कौन को सवालिया फिक्रे से पहले लगा दिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले हमने देखनी है सिंपल सेंटेंसेस को कि सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस जो है उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देंगे, जैसे इज एम आर है। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करनी है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो थी फॉर्मेशन सिंपल सेंटेंसेस की। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है। मनफी फिक्रे, सब्जेक्ट सबसे पहले सेम सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद हमने इज़ एम आर के बाद नॉट लगाना है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक वर्ड का इजाफा करना है, वो है नॉट। नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगेन वही होगा, तरतीब चेंज जो है इसकी अरेंजमेंट है वो सेम ही रहेगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अगर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे हमने सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन देखी है, सारी फॉर्मेशन सेम है, बट हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नॉट का जब हम इजाफा करते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाता है। तो अब है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कि उनकी फॉर्मेशन क्या होती है। सवालिया फ़िक्रा, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि सवालिया फ़िक्रे इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो सवालिया फ़िक्रे के, हम बाकी जो इसकी अरेंजमेंट है, जो इसकी तरतीब है वो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमने जब थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी है। जैसे यहाँ पे हमने मनफी फ़िक्रात में देखा था कि सब्जेक्ट पहले है, इज़ एम आर बाद में, तो यहाँ पे हमने इज़ एम आर को पहले करना है, जिसे हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं, और जबकि सब्जेक्ट को हमने बाद में करना है। इसके अलावा बाकी जो इसकी अरेंजमेंट है, जो तरतीब है वो सेम ही रहेगी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा होगा, एडिशन होगी इसकी, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क जिसको कहते हैं। आइए तो अब हम देखते हैं डब्ल्यू फैमिली का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं दोहरे सवालिया फ़िक्रात, जिसको हम कहते हैं दोहरे सवालिया फ़िक्रात। डब्ल्यू फैमिली मतलब कि जिस तरह से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्वेश्चन सवालिया फ़िक्रे को हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा था, उसके बाद हमने सब्जेक्ट। यहाँ पे तरतीब सेम की सेम वैसे की वैसी तरतीब है, लेकिन यहाँ पे हमने डब्ल्यू फैमिली को सबसे पहले लेके आना है, डब्ल्यू फैमिली लेके आनी है। उसके बाद हमने प्लस इज़ एम आर, वही हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, फिर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आईएनजी वाली फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम फोर्थ फॉर्म भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे इसलिए मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्लस जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की एडिशन हो जाएगी। तो ये इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि ये डब्ल्यू फैमिली जो है दोहरे सवालिया फ़िक्रात जो हैं उनकी जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, उसके बाद हमने इज़ एम आर को लेना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लेना है, देन हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लेना है एंड प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल होता है। तो आइए नोट है नेक्स्ट, तो नोट क्या है ये देखते हैं। नोट, डब्ल्यू फैमिली जो है वो कौन कौन सी है, किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीछे भी मैंने आपको बताया है कि डब्ल्यू फैमिली का सेंटेंसेस में इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और उनकी ट्रांसलेशन क्या होती है। आसान लफ्ज़ों में मैंने बताया आपको, व्हाट क्या, हु कौन, वाई क्यों, वियर कहाँ, व्हेन कब। तो ये तो इसको जो हम बोलते हैं, जो डब्ल्यू वाले वर्ड्स होंगे
सवालिया सेंस में उसको हम डब्ल्यू फैमिली कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इनकी फॉर्मेशन देखते हैं। तो सवालिया मनफी फ़िक्र, सवालिया मनफी फ़िक्र, इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया, नेगेटिव मतलब के मनफी, और सेंटेंसेस मतलब के फ़िक्र। तो सबसे पहले तरतीब इसी तरह से सेम रहेगी, लेकिन इसमें जो चेंजिंग्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली सेम जैसे कि इंटरोगेटिव फैमिली में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में था कि यहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली है, देन इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हमने थोड़ी सी चेंजिंग्स की है, हमने एडिशन की है नॉट का। जब हम नॉट का एडिशन करते हैं तो ये सवालिया मनफी फ़िक्रा बन जाता है। तो डब्ल्यू फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे है जो प्लस है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की एडिशन हो गई। तो हमने थोड़ी सी एडिशन की है इसमें, हमने यहाँ पे सिर्फ नॉट की एडिशन की है, जिससे जो फ़िक्र है, जो सेंटेंस है, वो मनफी सवालिया मनफी फ़िक्रे में चेंज होता है। तो ये तो थी फार्मेशन दोबारा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि फार्मेशन क्या है। तो सबसे पहले है सिंपल सेंटेंसेस की फार्मेशन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल सेंटेंस की है। अगर हम यहीं पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये तो होगी हमारी नेगेटिव फ़िक्रे की, नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। और नेक्स्ट जो है सवालिया फ़िक्रों की सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब को हमने सबसे पहले ले लिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिया, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम फॉर्मेशन देखते हैं कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है। डब्ल्यू फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये तो है फॉर्मेशन दोहरे सवालिया फ़िक्रात की डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो नोट यहाँ पे है डब्ल्यू फैमिली कौन कौन सी है, व्हाट, हु, वाई, वियर, व्हेन। और नेक्स्ट जो है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया मनफी फ़िक्रात कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी देन प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन मार्क। तो ये डबल इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो है, ये वो बन जाते हैं दोहरे सवालिया मनफी फ़िक्रात। इसको हम दोहरे सवालिया मनफी फ़िक्रात भी कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स के, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले हमने एग्जांपल देखनी है सिंपल सेंटेंसेस की। तो पिछले टॉपिक की तरह इस टॉपिक में भी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको वही एग्जांपल्स के साथ फॉर्मेशन भी बताई है, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी रहे और कोई मुश्किल दरपेश ना हो। तो आइए देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स क्या हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है, अगेन बार बार फॉर्मेशन रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि इसकी अगर आपने फॉर्मेशन तैयार कर ली, आपको फॉर्मेशन समझ आ गई है, तो आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करना कोई भी मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सादा फ़िक्रे सिंपल सेंटेंसेस, इसके एग्जांपल देखते हैं। हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग द ओल्ड कॉइन्स, हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो दरिया में तैर रही है, यहाँ पे देखिए हमने वही का इस्तेमाल किया है, तो वही के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया है, हेल्पिंग वर्ब हमने आर को लगाया है। नेक्स्ट जो है सिंगल पर्सन, वो दरिया में तैर रही है, अब यहाँ पे शी है तो शी के साथ हमने इसका इस्तेमाल करना है। बाज़ औक़ात जो स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ही के साथ क्या लगाना है और शी के साथ क्या लगाना है, और इसके अलावा वही के साथ हमने क्या मेंशन करना है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कौन सा करना है। तो यहाँ पे हमने शी है, शी इज़ स्विमिंग इन द रिवर, तो यहाँ पे शी है तो शी के साथ हमने इज़ का इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट है तुम मुस्कुरा रहे हो, यहाँ पे यू है तो यू के साथ भी हमने आर का इस्तेमाल करना है, यू आर लाफिंग, तुम मुस्कुरा रहे हो। नेक्स्ट है जो हवा चल रही है, अब यहाँ पे हवा है तो यहाँ पे ये सिंगल है
मतलब कि ये सिंगुलर पर्सन है, मतलब कि कोई नाम है, जैसे वो खाना खा रही है, वो हवा चल रही है, तो यहाँ पे द विंड इज़ ब्लोइंग, हवा चल रही है। तो विंड के साथ विंड सिंगल है, हवा एक सिंगल चीज़ है, तो इसके साथ हमने इज़ का इस्तेमाल किया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स के। नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल क्या हैं? तो यहाँ पे भी मैंने सेम इसके सिंपल सेंटेंसेस की तरह फॉर्मेशन को मेंशन किया है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फ्रॉम आवर प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो है उनको मनफी फिक्रात कहते हैं। उनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आसानी से समझ आ रही होगी। टेंसेस को समझना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स। माँ बच्चों की देखभाल नहीं कर रही है। द मदर इज़ नॉट लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। माँ बच्चों की देखभाल नहीं की। यहाँ पे माँ है, सिंगल है, तो हमने मदर के साथ हमने इज़ लगाया है, इसका इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट है, हम रेडियो पर ख़बरें नहीं सुन रहे हैं। वी आर, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे हमने इसके साथ आर का इस्तेमाल किया है। वी आर नॉट लिसनिंग, मतलब कि सुनना, लिसन सुनना, तो इसके साथ हमने आई एन जी का इजाफा किया है, तो यहाँ पे लिसनिंग हो जाता है। वी आर नॉट लिसनिंग टू द न्यूज़ ऑन रेडियो। हम रेडियो पर खबरें नहीं सुन रहे हैं। नेक्स्ट है, गवाह सच नहीं बोल रहा है। अब यहाँ पे गवाह है तो ये सिंगल पर्सन है, तो देखते हैं कि इसके साथ हमने क्या लगाया है। द विटनेस, गवाह को इंग्लिश जो है वो विटनेस है। द विटनेस इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, बोल रहा, स्पीक मतलब बोलना। द विटनेस इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, गवाह सच नहीं बोल रहा है। वो रेत नहीं हटा रहे हैं। अब यहाँ पे रहे हैं, सबसे पहले हमने इसकी पहचान देखी कि रहे हैं मतलब इसका मतलब है कि ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रही है, ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो वो मतलब दे आर, दे के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया। दे आर नॉट रिमूविंग द सैंड, वो रेत नहीं हटा रहे हैं। लड़के कमरे में नहीं सो रहे हैं। अब यहाँ लड़के हैं, ज़्यादा लड़कों की बात की जा रही है, तो बॉयज़ आर नॉट स्लीपिंग इन द रूम, लड़के कमरे में नहीं सो रहे हैं। तो ये तो था नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन और इसके साथ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन और उसके साथ हमने उसके एग्जांपल्स को देखना है कि उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है कि इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आई एन जी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि प्लस आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपके फिक्रा जो सेंटेंस है उसका पता नहीं चलेगा कि आप इंटरोगेटिव बनने का आपका सेंटेंस है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले ना इसके जो क्वेश्चन मार्क है ये इंपॉर्टेंट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो आइए देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। क्या वो इस नज़म की तशरीह कर रहा है। अब यहाँ पे एक है, सिंगल है, क्या वो इस नज़म की तशरीह कर रहा है, तो यहाँ पे हमने आर नहीं लगाना। ये जो है ये पार्ट्स की पे इसका इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ से हम देख रहे हैं इज़ ही है, तो ही के साथ हमने इज़ लगाना है, तो ये हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा है। इज़ ही एक्सप्लेनिंग हिज दिस पोएम, वो इस नज़म की तशरीह नहीं कर रहा, वो इस नज़म की तशरीह कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क भी डाला है कि क्या वो इस नज़म की तशरीह कर रहा है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेंगे तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या वो फर्श पर थूक रहे हैं। आर दे, अब यहाँ पे क्या वो फर्श पर थूक रहे हैं। अब यहाँ हैं तो हैं कि मतलब कि ज़्यादा लोगों को ये मेंशन कर रहा है, तो यहाँ पे हमने एक बात करनी है आर दे के साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है। आर दे स्पिटिंग ऑन द फ्लोर, क्या वो फर्श पर थूक रहे हैं। स्पिट मतलब थूकना। क्या तुम उसे गालियाँ दे रहे हो। अब यहाँ पे तुम की बात हो रही है, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा तुम है, और इसके अलावा गालियाँ देना, गालियाँ जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर यू यहाँ पे है, अब यू के साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है। आर यू अब्यूजिंग हिम, क्या तुम उसे गालियाँ दे रहे हो। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क मस्ट है। नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल देखनी है वो ये है कि क्या सूरज मगरिब में गरूब हो रहा है।
अब सूरज जो है वो सब्जेक्ट है और गरूब होना जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ का इस्तेमाल होगा। इज़ द सन, क्योंकि सन सूरज एक है। इज़ द सन सेटिंग इन द वेस्ट, क्या सूरज मगरब में गरूब हो रहा है। नेक्स्ट है, क्या वो चोर का पीछा कर रही है। इज़ शी चेजिंग द थीफ, क्या वो चोर का पीछा कर रही है। तो शी एक लड़की है, तो यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। आइए हम देखते हैं कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स क्या हैं। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोहरे सवाल या फिक्रात। डब्ल्यू फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सेम वही डब्ल्यू फैमिली, मतलब कि यहाँ पे हमने डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब को रखा है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थी इसकी फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। तुम उसे गालियाँ क्यों दे रहे हो। पीछे हमने देखा था कि क्या तुम उसे गालियाँ दे रहे हो, यहाँ है कि तुम उसे गालियाँ क्यों दे रहे हो। क्यों है तो यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल है। वाई आर यू अब्यूजिंग हिम, क्या तुम उसे गालियाँ क्यों दे रहे हो। तो हमने डब्ल्यू फैमिली को सबसे पहले लगाना है। यहाँ पे मैंने बताया कि डब्ल्यू फैमिली को सबसे पहले लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चोर का पीछा कौन कर रहा है। हु इज़ चेजिंग द थीफ, चोर का पीछा कौन कर रहा है। नदीम इम्तिहान की तैयारी कब कर रहा है। When is Nadeem preparing of एग्ज़ाम्स, नदीम इम्तिहान की तैयारी कब कर रहा है। When मतलब कब, डब्ल्यू फैमिली, इज़ नदीम प्रिपेयरिंग ऑफ एग्ज़ाम्स। तो ये तो था हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये आज का जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। हमारा टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज हमने बात की है, डिस्कस किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, और सबसे पहले हमने उसकी पहचान देखी है, और इसके अलावा हमने फिर उसकी फॉर्मेशन देखी है। सबसे पहले फ़िलहाल जारी हमने इसकी पहचान देखी है कि इसकी पहचान क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल कैसे होता है, और इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। मैंने आपको फॉर्मेशन बताई है, और ये सबसे आसान तरीका था टेंस को समझने का, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहें। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर माई सपोर्टिंग, और फी अमानिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टेंस के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो मेरी जो नेक्स्ट अपडेट वीडियो होगी वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे और आपको उम्मीद करती हूँ कि बेहतर और हेल्पफुल साबित होगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।